अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर। आवर डिस्कशन टॉपिक्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। क्लास हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में अच्छे तरीके से पढ़ा था कि एटम के अंदर बहुत से पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, एटम के अंदर बहुत से पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम जो मेन हमारे पास पार्टिकल्स हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हमें पता है कि जो मैटर है वो बहुत से स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना है जिन्हें हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स थ्योरी एटम्स वर कंसिडर्ड टू बी अल्टीमेट पार्टिकल विच कुड नॉट बी डिवाइडेड एनी फर्दर। डाल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम उन पार्टिकल से बना है जिन्हें हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। अ नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल हैव बीन डिस्कवर्ड। बहुत से पार्टिकल्स एटम के अंदर डिस्कवर कर गए हैं जिनमें हमारे पास मेन जो हैं वो कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। देखें, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, स्ट्रक्चर के इर्द गिर्द यानी कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, यही हमने 3 पार्टिकल्स पढ़े थे और यही 3 पार्टिकल्स हैं। कौन कौन से पार्टिकल्स हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन जो कि हम देख रहे हैं कि वो रिवॉल्व कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रेड बॉल्स, जबकि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन जो हैं वो हमारे पास किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि कैथोड रे को। कैथोड रे हमारे पास क्या होती है, कैथोड रे में हमारे पास कौन से इलेक्ट्रोड्स होते हैं, 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, कैथोड और एनोड। कैथोड जो है वो किससे अटैच हुआ है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, जबकि एनोड जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच हुआ है। ठीक है, जैसे ही हम बैटरी को ऑन करते हैं यानी कि हाई वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं, वहाँ से कैथोड से कुछ रेस निकलकर एनोड की तरफ जाना शुरू करती हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक वैक्यूम पंप भी है। वैक्यूम पंप का क्या फंक्शन है, इस कैथोड रे ट्यूब के अंदर गैस के प्रेशर को कंट्रोल करना। जितना हम इसके अंदर प्रेशर चाह रहे हैं या फिर जितना गैस का प्रेशर इसके अंदर ट्यूब के अंदर होना चाहिए वो हम किसके ज़रिए कंट्रोल करते हैं, वैक्यूम पंप के अंदर कंट्रोल करते हैं। देखें, अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब इज़ फिटेड विथ 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड। गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या होते हैं, 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि क्या काम करते हैं, कैथोड और एनोड का। द ट्यूब इज़ फिल्ड विद द गैस। ट्यूब के अंदर क्या हमने रखी है, गैस रखी है। एयर और वेपर ऑफ द सब्सटेंस एट एनी डिजायर्ड प्रेशर। उसने क्या कहा, हमने गैस रखी है लेकिन डिजायर्ड प्रेशर पर। कैसे डिजायर्ड प्रेशर हम क्रिएट कर सकते हैं, इस वैक्यूम पंप के ज़रिए। वैक्यूम पंप क्या करता है कि ट्यूब के अंदर जितनी भी गैस मौजूद होती है वो सारी की सारी गैस निकाल कर बाहर ले जाता है। ठीक है, उसने इवैक्यूएट कर देना होता है, उसमें वैक्यूम जनरेट कर देना होता है। और जैसे ही वैक्यूम जनरेट हो जाता है हम अब उसके अंदर गैस अपनी मर्जी से फिल कर सकते हैं, गैस का प्रेशर अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। द इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज। हमने इसे किस इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करना है, हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। द एग्जैक्ट वोल्टेज रिक्वायर्ड टू डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द ट्यूब। जितनी लेंथ ट्यूब की ज़्यादा होगी उतना ही हमें वोल्टेज भी अप्लाई करना होगा। ठीक है, और अगर प्रेशर ज़्यादा होगा गैस का इसके अंदर तो हमें वोल्टेज भी बहुत ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। द ट्यूब इज़ अटैच्ड टू अ वैक्यूम पंप बाय मीन्स ऑफ द स्मॉल साइड ट्यूब दैट the conduction of the electricity may be studied at any value of the low pressure। ट्यूब को हमने किससे कनेक्ट किया है, हमने कनेक्ट किया है ट्यूब को स्मॉल वैक्यूम पंप से। ठीक है, जो कि क्या करता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, जो कि गैस के प्रेशर को लो करके रखता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, गैस के प्रेशर को लो करके रखना। इट इज़ ऑब्जर्व डैट करंट डज नॉट लो थ्रू द गैस एट ऑर्डिनरी प्रेशर इवन एट वेरी हाई वोल्टेज ऑफ द 5000 वोल्ट। अगर गैस आपके पास इसके अंदर ज़्यादा है, ठीक है, अगर गैस इसके अंदर ज़्यादा है वैक्यूम ट्यूब के अंदर, तो आप जितना मर्जी हाई वोल्टेज दे दें, इवन के 5000 वोल्ट तक भी दे दें, तब भी आप इसके अंदर जनरेट नहीं कर सकते रेस को। उसके बाद
When the pressure inside the tube is reduced and a high voltage of the 5000 and 1000 volt is applied, जब हम प्रेशर अंदर से रिड्यूस कर देंगे तो हमें कितना वोल्टेज अप्लाई करना होगा, 5000 टू 10000 वोल्ट हमारे पास अप्लाई करेंगे। देन द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक प्लेस, उस वक्त इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे कैथोड की तरफ से। द गैस प्रोड्यूसिंग अ यूनिफॉर्म ग्लो इनसाइड द ट्यूब, जिसकी वजह से क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाएंगे तो अंदर एक ग्लो सा जनरेट होगा, जो इंडिकेशन होगी, हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पर ग्लो जनरेट हो चुका है। ठीक है, व्हेन द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब इज रिड्यूस, अगर हम कम करेंगे तो हमें कितना वोल्टेज देना होगा, 5000 टू 10000 वोल्ट हमें वोल्टेज देना होगा। ठीक है, व्हेन द प्रेशर इज रिड्यूस फर्दर टू अबाउट 0.01 टार, अगर आप मज़ीद प्रेशर को रिड्यूस कर दें तो ओरिजिनल ग्लो डिसअपीयर। अगर बहुत ज़्यादा कम प्रेशर कर देंगे गैस का तो गैस के मॉलिक्यूल्स रह ही नहीं जाएंगे, उसके अंदर एज सच बहुत कम ग्लो अपीयर होगा। और वह ये ग्लो कहाँ जाके अपीयर होगा, अपोजिट टू द कैथोड, यानी कि कैथोड रे जब उसकी वाल से टकराएंगी ट्यूब की वाल के साथ, वहाँ भी ये ग्लो क्रिएट करेगी। ठीक है, दीज रेस आर कॉल्ड कैथोड रेस, ये जो रेस जनरेट होती है इन्हें हम क्या कहते हैं, कैथोड रेस का नाम देते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस। टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन वर मेड बाय द मैनी साइंटिस्ट। कैथोड रेस को जब उन्होंने उसको स्टडी करना था, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी थी, दे इस्टेब्लिश द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रेस। उन्होंने कैथोड रेस को अच्छी तरीके से स्टडी किया और बहुत सी प्रॉपर्टीज़ को जनरेट भी किया। ठीक है, और हमारे पास वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। कैथोड रेस आर नेगेटिवली चार्ज, कैथोड रेस क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इन 1895 जे पेरिन शोर डैट व्हेन द कैथोड रे पास बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, अगर हम कैथोड रेस को मैग्नेट के पोल्स के अंदर से गुजारें, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैग्नेट लगा हुआ है नीचे। ठीक है, जिसमें N और S शो किया जा रहा है, नॉर्थ एंड साउथ पोल। ये क्या करता है, कैथोड रेस को कर्व फॉर्म में ले जाता है। ठीक है, किस फॉर्म में ले जाता है, कर्व फॉर्म में ले जाता है। यहाँ पे इसके कर्व करने से क्या होता है कि ये पॉइंट A पर जाकर ये रेस जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती है। यहाँ पर हमारे पास देखिए, यहाँ पे कर्व होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड उसे क्या करेगी, उसको में कर्व जनरेट करेगी। कर्व जनरेट की वजह से ये कहाँ आकर चले जाएंगे, पॉइंट C, जिसे आप पॉइंट 2 भी कह सकते हैं, इस पॉइंट पर आकर रेस गिर जाएंगी। ठीक है, इन 1897 जे थॉमसन ने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड की थी। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा, आप देख रहे हैं ऊपर पॉजिटिव प्लेट है, नीचे नेगेटिव प्लेट है। ये जो पॉजिटिव प्लेट है ये क्या करेगी, उसको अट्रैक्ट करेगी, इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज है उनको अट्रैक्ट करेगी। उनको अट्रैक्ट करने के बाद वो किसकी तरफ जाएंगे, स्क्रीन की तरफ चले जाएंगे, और वो स्क्रीन के ऊपर किस पॉइंट पर आकर गिरेंगे, पॉइंट A की तरफ आकर गिरेंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट ने उन्हें क्या किया होगा, अट्रैक्ट किया होगा। थॉमसन फाउंड दैट द केयरफुली कंट्रोलिंग द चार्ज ऑन द प्लेट, जब उसने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साथ अप्लाइड की थी, तब वहाँ पर आपने सेंटर में जो पॉइंट है बिल्कुल सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड ये रेस जो है वो चली गई थी और पॉइंट 1 पर आकर फॉल हुई थी। ठीक है, और अगर हम इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करते जाएंगे तो वैसे ही हमारे पास क्या होती जाएंगी, ऑटोमेटिकली इनके इफेक्ट्स भी क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। इन अनदर वर्ड ही वाज एबल टू कैंसिल द इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसने क्या इस काबिल हो गया था कि इसने दोनों फील्ड्स को अप्लाई करके, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को अप्लाई करके उसने इस इफेक्ट को क्या कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। अब आगे क्या है, सेकंड पॉइंट हमारे पास, दे प्रोड्यूस अ ग्रीनिश फ्लोरिसेंस ऑन स्ट्राइकिंग द वॉल ऑफ द ग्लास ट्यूब। जैसे ही वहाँ पर ये टकराती हैं ग्लास ट्यूब के साथ, एक चमक पैदा करती हैं। दीज रेज आर आल्सो प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस द रेयर अर्थ एंड मिनरल्स, उनके अंदर भी रेयर अर्थ मेटल्स और मिनरल्स के अंदर भी चमक पैदा करती हैं। व्हेन प्लेस इन द पाथ ऑफ दीज रेज, जब ये चीज़ें अगर रेस के रास्ते में आ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर एक ग्लो जनरेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर का ग्लो आ रहा है इसके स्क्रीन के ऊपर। ये ग्लो क्या है, फ्लोरेसेंस स्क्रीन हमने लगाई है, उसके ऊपर एक ग्लो जनरेट हुआ है जो कि हमें इंडिकेट करता है यहाँ पर कैथोड रेस मौजूद हैं। कैथोड रेस कास्ट अ शेडो व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन देयर पाथ। कैथोड रेस के रास्ते में अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो उसके अंदर ओपेक ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर से लाइट पास आउट नहीं हो सकती, इस ऑब्जेक्ट को जब आप कैथोड रेस के रास्ते में रखेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर क्या जनरेट होना शुरू हो जाएगा, उसका शेडो बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि सनलाइट लें,
सनलाइट जो है उसके सामने आप सनलाइट में हम खड़े हैं, हमारे ऊपर सनलाइट आ रही है, हमारे ऊपर पड़ रही है और हमारा पीछे शेडो बन जाता है। इन द सेम वे जैसे ही हमने इसके दरमियान ऑब्जेक्ट रखा है, आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर जो ग्रीन कलर की स्क्रीन है इसके ऊपर उसका शेडो बन रहा है। दीज रेज कैन ड्राइव अ स्मॉल पेडल, ये स्मॉल पेडल को ड्राइव भी कर सकती है, यानी कि इनके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि उसको मोमेंटम प्रोवाइड करती है। इस मोमेंटम से क्या होगा कि व्हील पेडल जो है वो क्या करना शुरू कर देगा, मूव करना शुरू कर देगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये व्हील सर्कुलर फॉर्म में व्हील हमारे पास मौजूद है। जैसे इसके ऊपर कैथोड रेज पड़ी है उन्होंने उसे एनर्जी प्रोवाइड की है जिसकी वजह से उसने रोटेशन करना शुरू कर दी है। ये बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, ये हम देख सकते हैं इतनी ज़्यादा जो प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास कैथोड रेज की, ये जो प्रॉपर्टीज़ है उससे फिर हमें ये बेनिफिट होता है कि हम हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन की नेचर क्या है, किस तरीके से वो बिहेव करते हैं। आगे है कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस एक्स रेज, कैथोड रेज एक्स रेज भी प्रोड्यूस कर सकती हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन जब किसी भी एटम के शेल से टकराएंगे वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा कर एक्स रेज जनरेट करने के काबिल होंगे। दे स्ट्राइक एन एनोड, एनोड के ऊपर जैसे स्ट्राइक करते हैं विद लार्ज एटॉमिक मास, पर्टिकुलरली विद द लार्ज एटॉमिक मास, खास तौर पर जिनका लार्ज एटॉमिक मास रखते हैं उनके अंदर क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को उनके, जो कि हमें पता है कि एनोड भी मेटल से बना है, मेटल के अंदर भी एटम्स होते हैं और एटम के अंदर जाहिर सी बात है नंबर ऑफ शेल्स भी होते हैं। जब ये किसी इनर शेल के इलेक्ट्रॉन को हिट कर देते हैं, वहाँ से उसे जब हिट करते हैं तो मूव करवाते हैं तो ऑटोमेटिकली हम देख सकते हैं जब ये इलेक्ट्रॉन को हिट करते हैं तो वहाँ से जब कोई नया इलेक्ट्रॉन उसकी जगह पर आता है तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ से रेज जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाती हैं। कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस हीट व्हेन दे फॉल ऑन द मेटल, ये हीट प्रोड्यूस करती है जैसे मेटल के ऊपर फॉल करती हैं। जाहिर सी बात है मैंने आपको कहा था इन्हें आप ऐसे ऑब्जर्व करें कि जैसे कि सनलाइट है, सनलाइट की तरह आप इन्हें सोचें, इन्हें ऑब्जर्व करें तो सनलाइट के सामने जब भी हम खड़े होते हैं तो हमारे अंदर भी हीट आ जाती है। इसी तरीके से ही इनकी वजह से भी क्या आ जाती है, हीट जनरेट हो जाती है। कैथोड रेज कैन आयनाइज गैसेज, बिल्कुल गैसेज को आयनाइज कर सकते हैं बिकॉज कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से हिट करता है तो उसको उसकी जगह से हटा सकता है तो पॉजिटिव आइंस इसे जनरेट करवाए जा सकते हैं। दे कैन कॉज अ केमिकल चेंज बिकॉज दे हैव अ रिड्यूसिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जैसे ही किसी को फार करेंगे उसके अंदर केमिकल रिएक्शन उसे एनर्जी प्रोवाइड करके केमिकल रिएक्शन करवाने के काबिल भी होंगे। ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज हमने अब तक स्टडी कर ली हैं कैथोड रेज के बारे में। कैथोड रेज कैन पास थ्रू अ थिन मेटल फाइल, ये किसी भी मेटल फाइल में से गुजर सकती हैं लाइक एल्यूमिनियम और गोल्ड, उनके अंदर से पास आउट हो सकती हैं। द E/m वैल्यू ऑफ द कैथोड रेज, चार्ज टू मास रेशो जो हमने फाइंड की थी, हमें पता चला था ये क्या है, ये सिंपली क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है। J.J. Thomson concluded from his experiment that cathode rays consist of the stream of the negatively charged particle, कैथोड रेज क्या होती हैं, एक स्ट्रीम होती है जो कि इसमें क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। स्टोनी नेम दिस पार्टिकल, स्टोनी ने इन्हें किस का नाम दे दिया था, इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया। थॉमसन ऑल्सो डिटरमाइन द चार्ज टू मास रेशो, थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशो डिटरमाइन की थी। ही फाउंड दैट द E/m वैल्यू रिमेन द सेम नो मैटर विच गैस वाज यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब, E/m वैल्यू क्या रहती है, सेम ही रहती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके अंदर कितना मेटल मौजूद है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। ही कंक्लूडेड दैट ऑल एटम्स कंटेन इलेक्ट्रॉन, हर जितने भी अंदर एटम्स मौजूद होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन है लाजमी होते हैं, यानी कि ये जो हमारे पास मेटल प्लेट्स होती हैं वो असल में क्या होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन है लाजमी होते हैं। हमने अब तक कैथोड रेज की बहुत सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले जो चीज़ सीखी है, हमने यही सीखा है कि मेटल किससे बनता है, मेटल के अंदर क्या होते हैं, एटम्स होते हैं और एटम्स के अंदर फर्दर क्या चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं और यही इनकी डिस्कवरी से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे हमें पता चला, इलेक्ट्रॉन के बारे में, हमें प्रोटॉन के बारे में कैसे पता चला, हमें न्यूट्रॉन के बारे में कैसा पता चला। ठीक है, जो मेन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में जो सबसे ज़्यादा जिसका रोल था वो था J.J. थॉमसन। J.J. थॉमसन ने ही पहली बार डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल की थी और उसी ने ही डिस्चार्ज ट्यूब को इस्तेमाल करके कुछ रेज जनरेट की थी जो कि कैथोड से निकल कर जा रही थी, किसकी तरफ, एनोड की तरफ जा रही थी, और उन रेज को इन्होंने क्या नाम दे दिया, स्टोनी ने आपने नाम पढ़ा है, स्टोनी ने क्या नाम दे दिया, उन्हें इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया है। ठीक है, और हमने इन सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर हमने
इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। पहली जो प्रॉपर्टीज़ है हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड का इसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को किस पाथ में ले जाती है, कर्व पाथ में ले जाती है। मैंने आपको मैस स्पेक्ट्रोमीटर पढ़ाया था। मैस स्पेक्ट्रोमीटर में हमने ये देखा था कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर में कैसे जैसे ही आइंस आते हैं, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उन्हें किस पाथ में ले जाती है, कर्व पाथ में ले जाती है। और जब हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से जो पॉजिटिव प्लेट होती है वो अट्रैक्ट कर लेती है इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन सही बात है, हमें उसी इलेक्ट्रिक फील्ड से ही पता चलता है इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो कहता है कि अगर हम दोनों फील्ड्स को अप्लाई करें तो दोनों फील्ड एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देती है, ठीक है, क्योंकि एक अगर पॉइंट 1 की तरफ लेके जा रही है, दूसरी पॉइंट 2 की तरफ लेके जा रही है, तो दोनों का इफेक्ट क्या होता है, कैंसिल आउट होता है। अपोजिट इफेक्ट होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाता है। तो फिर हमारे पास सेंटर में जाकर पॉइंट गिर जाता है अगर हम उसमें कैथोड रेस को गुजारें। फिर उन्होंने क्या कहा है कि ये ग्लो क्रिएट करती हैं। अगर हमने कोई फ्लोरेसेंट स्क्रीन रखी हो, इलेक्ट्रॉन्स हैं, साइज बात है, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन हैं, दे आर द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, ये एक्साइटेड होते हैं। जैसे ही ये किसी भी चीज़ में जाते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाकर एक्साइट होते हैं, तो वहाँ पर क्या होती है, चमक पैदा होती है, ग्लो क्रिएट होता है, ठीक है। और ये किसकी मदद से पॉसिबल है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन की मदद से पॉसिबल है, जो कि ग्रीन कलर वहाँ पर अपीयर हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या देखा है कि ये क्या करती है, शेडो क्रिएट करती है ओपेक ऑब्जेक्ट का। ओपेक ऑब्जेक्ट अब क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसमें से लाइट पास आउट नहीं हो सकती। मैंने आपको कहा है कि जैसे हम सनलाइट के सामने खड़े होते हैं वैसे ही सनलाइट में खड़े हों तो हमारा पीछे शेडो बनता है। बिल्कुल इसी तरीके से कैथोड रेस के रास्ते में भी अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो उसका भी क्या बनता है, शेडो बनता है। अगर हम किसी भी व्हील को इनके रास्ते में रख दें तो वो उसे सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर देती है, यानी कि मोमेंटम उसमें जनरेट कर देती है। मोमेंटम किस वजह से जनरेट होता है, इनके अंदर मौजूद एनर्जी की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसे इतनी एनर्जी प्रोवाइड करती हैं जिसकी वजह से वो व्हील मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। हमने बहुत सी अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। हमने कहा कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जे थॉम्सन ने एक्सपेरिमेंट करके हमें ये भी बताया कि ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। अगर इनके चार्ज मैस रेशो पर डिस्कस किया जाए तो ये इनके ऊपर क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। स्टोनी ने इनको क्या नाम दे दिया था, इन पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया था। इसमें आप जो मर्जी कैथोड इस्तेमाल कर लें, जो मर्जी मेटल आप इस्तेमाल कर लें, वहाँ से कैथोड रेस लाजमी जनरेट होगी। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कैथोड जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें मेटल कौन सी है या अंदर गैस कौन सी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कैथोड रे ट्यूब में यानी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में अंदर मीडियम का कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है। अगर आप मेटल यूज़ कर रहे हैं, जो मर्जी मेटल हो, इस बात मेटल है, एबिलिटी है उसके इलेक्ट्रॉन निकालना, तो जैसे ही हम उसको हाई वोल्टेज देंगे वो इलेक्ट्रॉन तो लास्ट भी निकालेगी। हाई वोल्टेज से वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोवाइड करेगा, जिससे वो मूव करते हुए निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस को छोड़ देंगे। मेटल की सरफेस को छोड़ के एनोड की तरफ चले जाएंगे। एनोड की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, असल में पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। क्लास इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद पढ़ेंगे। आगे हमारे पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।